वैसे तो दुख बहुत हैं पर बड़े दुख हैं चार। भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। तेरे बिछुड़न को मुँह पे दुख सहो ना जात है। रात दिन टकराऊंगी जैसे बिन बछड़ा के मात। रोहितास मर जाऊंगी। एक बार बोल सुना दे पुत्र मेरे। जमीन में सर पटका रो रही है। उठ के बोल तो सुनाई दे रोहितास। उठ के बोल तो सुनाई दे कहाँ पे डसो है बेरी नागर। अरे उठ के बोल तो सुनाई दे कहाँ पे डसो है बेरी नागर। उठ के बोल तो सुनाई दे कहाँ पे डसो है बेरी नागर। अरे उठ के बोल तो सुनाई दे कहाँ पे डसो है बेरी नागर। एक बार बोल सुना दे मेरे पुत्र तेरे बिना मर जाऊंगी। ओ मेरे बेटा बोल सुना दे तेरती तेरी मैया। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे तेरती तेरी मैया। छोड़ी आज मझधार में मैया। छोड़ी आज मझधार में मैया। जय रो कुमर कन्हैया पार तो लगाई दे कहाँ पे डसो है मेरी नागरी। अरे कन्हैया पार तो लगाए दे कहाँ पे डसो है मेरी नागरी। तारावती नाना भांति विलाप कर रही मेरे पुत्र तेरे बिना मर जाएंगे। रोहितास एक बार बोल सुना दे मेरे लाल। अरे चैत गर्भ में रहो नींद भरी सोयो रे काया में। और पालकियों पर वस्त बैठी नहीं पाई छाया में। अरे पालकियों पर बैठना पाई छाया में। अरे पालकियों पर बैठना पाई छाया में। रोहितास अरे पड़ी मुँह पे कर जाती रे तंगी। ऐसा समय आया अरे पड़ी मुँह पे कर जाती संगी। पति भी के नीचा घर जाई सजन पे हुक्म करे भंगी। पति के
घर जाए सजन पे हुक्म करे भाई पति के बीच घर जाए सजन पे हुक्म करे भाई अरे शिला मुख वज्र की टूटी अरे शिला मुख वज्र की रे टूटी और मोसी अभागने आज शामत ने परदेश न लूटी अरे मोसी अभागने आज तुम परदेश न लूटी अरे मोसी अभागने आज तुम परदेश न लूटी रोहितास तेरी मैया मर जाएगी तेरे बिना मेरे पुत्र एक बार बोल सुना दे। मालिन आकर के समझाने लगी बहन काहे के लिए रो रही है। अरे जो आता है वो जाता है और जो जाता है वो लौट के वापस नहीं मिलता है। क्यों रो रही है बहन? अरे इसकी लाश फट जाएगी, इसे ले जा और इसे दफना दे। मेरे बंधुओं ध्यान रखना बाहर इस समय ऐसा समय भगवान ना करे किसी पर आए। हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए, बेटा भी नांग ने ढस लिया है और तारा ने उसी समय याद की अपने प्रीतम की। वो कर्मा की रेखा न्यारी और विधना तारे नाई टरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। छत्र फिरे लख घोड़ा लख पाल की अरे सिर पर छत्र फिरे। हरि सचंद्र सतवादी राधा और नीचे घर नील भरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। आज राज्य भी चला गया, सब कुछ बिछुड़ गया है, गोदी का खिलौना वो भी चला गया। पति पर विश्वास कर अपने बेटे की लाश को उठाया और मरघट के लिए चली है मैया तारा। मेरे सज्जनों ध्यान रहे, आज जैसे ही तारा चली है याद करती हुई जा रही है अपने प्रियतम की। अरे गोदी में जवलियो कुमर और मैया गैया सीध कराई। और अरे बार बार मुख को चूमे, कभी कभी लाश को रख लेती है और मुख चूमती है, और मेरे सज्जनों कभी उठाती है फिर रख लेती, फिर उठाती फिर रख लेती है, कभी पागलों की तरह बात करती है।
को चूमे और लाश को छाती तले चिपकाई। हो अरे याद आई जब प्रीतम की, अरे याद आई जब साजन की, तब मरघट की लई सीध लगाई। अरे समय बड़ो बलिदान नाथ, सोचती जा रही है तारा। अरे समय बड़ो बलिदान नाथ, और होनी से कछु पेश न जाई। अरे चक्रवर्ती सजन मेरे, अरे चक्रवर्ती सजन मेरे, और मरघटिया इन दियो बनाई। तारा मरघट में पहुंची याद करती हुई, और जैसे हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, हरिश्चंद्र ने देखा तारा तुम, क्या हुआ? मैया तारा कहने लगी स्वामी मेरे बच्चे को नाग ने डसा है, मेरे लाल को दफना दीजिए, मेरी बेटी की लाश बढ़ जाएगी। हरिश्चंद्र बोले अरे तारा ये क्या हुआ? महाराज मेरे पुत्र को दफना दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा दफनाएंगे तो, लेकिन पहले एक शर्त है। क्या? पहले मुझे कर और कफन चाहिए। याद करो उस दिन की जब मैंने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दो, तो तुमने क्या कहा था? मेरा धर्म नष्ट होगा। तारा आज मेरा भी धर्म नष्ट होगा, पहले मुझे कर कफन दो। बताया है अरे ले बादों को नाम याद करूं बाद न की रे गोरी। अरे करूं बाद न की याद, बादों को नाम याद करो बात न करे कोई। हो और का भंगी की झूठा जगरिया लाए हते कोरी। अरे का भंगी की झूठा जगरिया लाए हते कोरी। अरे का भंगी की झूठा जगरिया लाए हते कोरी। बोले हरिश्चंद्र अरे भाई तुम बाद न पंडितानी हो अजो धरने लागी लाश बिगारन गंगा को पानी। अरे धरने लागी लाश बिगारन गंगा को पानी। अरे धरने लागी लाश बिगारन गंगा को पानी। तारा याद करो उस दिन की तुमने घड़ा नहीं उठवाया, और मेरा भी एक धर्म है। क्या? पहले मुझे कर कफन दो। अरे नारी हम कफन के भूखे हो, और एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे। अरे एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे। अरे एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे। ओला भैया देखे विपत्ति के खेल। अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपता, और विपत्ति में बैल कना गए जाए घर को भैया बात न पूछे। अरे रिश्तेदार पीठ दे जाए विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपता।
अरे कर्म गति तारी नाही तरे हो बारे समय अरे कर्म गति तारी नाही तरे और कोई राजा हरिचंद्र आज भंगी घर नीर भरे अरे कोई राजा हरिचंद्र आज भंगी घर नीर भरे अरे कोई राजा हरिचंद्र आज भंगी घर नीर भरे अरे विपत्ति आए कठिन समय सतावे बीच एक मिनट को आवे भावे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया तारा ने जरा देर नहीं की। हरिश्चंद्र ने कहा कर कफन चाहिए। धन्य वो पतिव्रता माँ जिस साड़ी को बांधी थी उसे दो भागों में विभाजित किया है, आधी कर में दी है, आधी कफन में दी है। और मैया बेहोश होकर मंदिर में जाकर के गिर पड़ी है। बारे चलिया विश्वामित्र चैन नहीं पड़ा। आज विश्वामित्र ने दो बनिया के लड़के काटे और मेरे सज्जनों मैया के पास में रख दिए, रक्त लगा दिया और कह दिया है ये डायन है, डायन जो बच्चे खाती है। क्या हुआ? मैया तारा बेहोश पड़ी है। लिखा है बंधुओं, अरे क्वार कर्म में लिखी सती के मठ मेरे घुसी आई और सुख की आई गई नींद सोई गई विपता की मारी। अरे सुख की आई गई नींद सोई गई विपता की मारी। अरे सुख की आई गई नींद सोई गई विपता की मारी। ओला अरे छिपी जैसे बागन में मैना हो जगी धीरे आवे श्वास नारी के खुले रहे नेवा। जगी धीरे आवे श्वास नारी के खुले रहे नैना। जगी धीरे आवे श्वास नारी के खुले रहे नैना। अरे मुनि में आई करी चोरी हो ते बालक लहे चुराई उमरी कछु बच्चन की थोड़ी। कोई बालक लहे चुराई उमरी कछु बच्चन की थोड़ी। कोई बालक लहे चुराई उमरी कछु बच्चन की थोड़ी। अरे काट चोराए पे गए गाड़ी हो और विश्वामित्र मुनि राज ला सकी दुर्गति करदारी। अरे विश्वामित्र मुनि राज ला सकी दुर्गति करदारी। अरे विश्वामित्र मुनि राज ला सकी दुर्गति करदारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। काशी में जाकर ये हल्ला कर दिया है, मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बच्चे खाती है अपने अपने बच्चों को छुपा के रखना। कालू मैत्र ने हरिश्चंद्र को बुलाया और कही अरे हरिया देख क्या मंदिर में कौन सी डायन आई है। मैया बेहोश पड़ी है, मुंह से रक्त लगा है। आज हरिश्चंद्र पहुंचे और जैसे केस पकड़ के झटका दिया है, फटे नेत्रों से तारा देखने लगे। स्वामी आप? हरिश्चंद्र बोले तो तू ही वो डायन है जो बच्चे खाने लगी? अरे तारा अपने बच्चे के वियोग में इतनी पागल हो गई, इतनी बावरी हो गई है जो दूसरे बच्चे खाने लगी। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैया तारा बोली ऐसी अभागिन मैया जीवित रह के करेगी भी क्या? आपके हाथ से मर जाए तो मेरा कल्याण ही होगा। तलवार उठाई और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र मारने के लिए चले, पृथ्वी थर थर करके कांपने लगी। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। पृथ्वी त्रहमाम त्रहमाम, प्रभु रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो।
आज विश्वामित्र प्रकट हुए और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ये तुम्हारी रानी है तारा, इसे मत मारो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हुए। हरिश्चंद्र, अब हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम कुछ मांग लो। हरिश्चंद्र बोले, भगवान पहली बात तो ये है कि ऐसी परीक्षा आज के बाद किसी और की मत लेना। हाँ, और यदि आप देने की इच्छा कर रहे हो तो बस एक ही हमारी इच्छा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु न भूखा जाए। हे साईं, ये मैंने जो महामंत्र आपको बताया था कल, जिसका साहित्य आज आप लोग मंच के द्वारा लेंगे, भैया के द्वारा छोटी सी पुस्तक हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी ने जिसको निकाला है, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, जिसमें 108 महामंत्र हैं। ये कष्ट निवारक पुस्तक है, आपके कष्ट दूर करने के लिए ही ये पुस्तक हमारे प्रभु ने निकाली है। आप इसे जरूर धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। तो ओम नाम परमात्मा श्री सम्मान सूचक साईं, साधनी सामान्य साचा ईमाने ईश्वर, जो साचा ईश्वर है उसे साईं कहते हैं। अच्छा, ये सब साईं जितने भी हमारे महापुरुष या जो भी भगवान आए हैं, आज तक बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं हुआ है। कोई भी सही, मेरे संत महापुरुष सही। तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं श्री रविराधे जी का ये अरमान, और माता पिता का करो सम्मान। राम भी आए तो दशरथ कौशल्या से, कृष्ण भी आए वसुदेव देवकी से, बिना माता पिता के किसी का जन्म, अरे ब्रह्मा का भी जन्म नहीं हुआ है। ध्यान देना, भगवान नर्मदेश्वर जो है, अर्धनारीश्वर जो भगवान का स्वरूप है, अर्ध में शिव, अर्ध में माता शक्ति। शिव में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और माता शक्ति के अंदर देवियां विराजमान है। इसीलिए इन्हें कहते देवों का देव महादेव, महादेव शिव, महाशिव। ये संपूर्ण जगत के माता पिता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देती है। ध्यान रखना, एक क्षण में, एक पल में करोड़ों ब्रह्मा पैदा करने की सामर्थ्य है हमारे प्रभु नर्मदेश्वर में। ये वही शक्ति का महान मंत्र है, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। तो आप इसे जरूर धारण करें। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े बैठे रहते कि कब नर्मदेश्वर का दर्शन हो, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, चाहे अध्यात्म सृष्टि हो और चाहे भौतिक सृष्टि हो। यही विश्वामित्र से कहा हरिश्चंद्र ने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तारावती से कहीं कुछ मांग लो। तारा बोली एक बेटा था वो तो ले लिया, अब और क्या चाहिए। ब्राह्मण देव ने कहा नहीं नहीं, तेरा पुत्र मरा नहीं। आवाज लगा, जैसे मैया तारा ने आवाज लगाई, रोहतास हाय माँ करके पास में आया। तीनों प्राणी मिले हैं, मुकुट उतार के विश्वामित्र ने दिया और कहा हरिश्चंद्र, मुझे तुम्हारे राज की जरूरत नहीं है, मैं तो संत हैं, हम तो भजन करेंगे। मैं परीक्षा कर रहा था, तुम पास हो गए। सत्य की सदा विजय होती है। समय बदले, समय की आन ना बदले, और धर्म पर चलने वालों का कभी भगवान ना बदले। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और भागवत जी में सुंदर श्लोक दिया है, सत्य व्रतम सत्य परम तर सत्यम सत्य शिवनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य की सदा विजय होती है। सत्य त्रिकाला बाधित है, आदि में ध्यान है। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आ जाइए। अरे दीनबंधु भगवान नाथ ने जिंदा रे कुमार किया, और आई मिलो रोहिता सब भूप के चरण नसीस धरो। अरे आई मिलो रोहिता सब भूप के चरण नसीस धरो। अरे आई मिलो रोहिता सब भूप के चरण नसीस धरो। अरे मिलो जब
मैया को छैया। अरे मिलो जब मैया को छैया, छाती से लोच पकाई बैठी गई तारावती मैया। छाती से लोच पकाई बैठी गई तारावती मैया। छाती से लोच पकाई बैठी गई तारावती मैया। अरे मुनि ने पाप सराज किया, और अजर अमर तुम्हारा भूप को तब वरदान दियो। अरे अजर अमर तुम्हारा भूप को तब वरदान दियो। अरे अजर अमर तुम्हारा भूप को तब वरदान दियो। अरे संभाली गाड़ी हाकी है, अरे गाड़ी हाकन वारे संभाली गाड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।